नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेफ धीरज और आज हम बताने वाले हैं अंडों के फंडे के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक क्लाउड किचन के ऑनर है, एक शेफ़ हैं या किसी भी प्रकार से इस फील्ड से रिलेट करते हैं तो आपको अंडों के बारे में पता होना ही चाहिए। अंडों के बारे में जब भी आप परचेज़ करने जाते हैं, अपने वेंडर से मंगाते हैं या फिर किसी भी तरीके से आप अंडे अगर लाने की कोशिश करते हैं तो आप जाते हैं मार्केट में वेंडर से मंगाते हैं, तो सिर्फ़ आप अंडों का साइज़ देखते हैं और उस हिसाब से आप अंडे लेके आ जाते हैं। पर एक प्रॉपर अगर हम लोग कलनरी की बात करें, क्योंकि कलनरी एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, हमने यहाँ पे अंडों को प्रॉपर ग्रेडिंग करके रखा हुआ है, उनके उनकी खूबियों के हिसाब से, उनके साइज़ के हिसाब से। अब ये साइज़ और ये ग्रेडिंग क्या है मैं आपको वो बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपको ये ग्रेडिंग्स मालूम होंगी, उनके साइज़ेस मालूम होंगे, तो आप अपने वेंडर्स को जिनसे कि आप अंडे ऑर्डर करते हैं उनको ये चीज़ें बता पाएंगे, ताकि वो आपके लिए एक अच्छे अंडे ला सके। इवन आप जब भी सालाना कांटेक्ट करते हैं, ईयरली कांटेक्ट होता है, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं और अपने लिए, अपनी कंपनी के लिए काफ़ी सारा पैसा नुकसान होने से बचा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या है मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से आधे ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है अंडे की ग्रेड्स और अंडे के साइजेस भी होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अंडे की ग्रेड्स की बात करेंगे, उसके बाद हम उनके साइजेस की बात करेंगे। अंडे की ग्रेड समझने से पहले आपको अंडे का स्ट्रक्चर समझना होगा। अंडे के अंदर एक सबसे पार्ट होता है, अंदर एक गोल पार्ट जिसको कि हम लोग योग बोलते हैं, जो कि पीले कलर का होता है। उसके बाद हम लोग एग वाइट वाला पार्ट होता है जिसको कि हम एल्बुमेन कहते हैं। अब योग के बाद जो एक एल्बुमेन का एक हिस्सा होता है जो कि बड़ा ही आप बोल दीजिए थिक होता है, या उसको हम लोग बोलेंगे थिक वाइट पार्ट। उसके ऊपर एक और लेयर होती है, वो भी वाइट पार्ट की ही होती है। उसको हम बोलते हैं थिन एल्बुमेन या थिक, या बोल देंगे हम उसको थिन हमारा वाइट पार्ट। और उसके ऊपर होता है हमारा शेल। तो ये एक नॉर्मल अंडे की संरचना होती है। अब जब भी हम लोग अंडे की ग्रेडिंग करते हैं तो हम लोग जज करते हैं उसकी बाहर की सेल में। उसके बाद जब हम अंडा तोड़ते हैं तो उसका योग कैसा है और उसका वाइट कैसा है, तो इन तीन चीज़ों के ऊपर हम लोग किसी भी अंडे को ग्रेड करते हैं। अब अंडे की ग्रेडिंग क्या क्या होती है, अंडे में एक डबल ए होता है, उसके बाद हमारा ए ग्रेड होता है, फिर बी और फिर सी, जिस प्रकार से हमारी पिक्चरें होती हैं। अब जब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे डबल ए ग्रेड का अंडे के अंदर जो उसका जो शेल होगा, जो बाहर से, वो बहुत ही एकदम साफ़ सुथरा होगा। आप देखते हो कि कई अंडे बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। और इसके बाद जब हम इसको तोड़ते हैं तो जो उसका एग योक होता है आप देखेंगे बिल्कुल फर्म होगा एकदम। आप देखेंगे एकदम, अगर हाथ पे रखते हैं एकदम उठा हुआ होगा, एकदम राउंड शेप का होगा। और जो इसका वाइट पार्ट होता है आप देख पाएंगे कि जो उसका थिक वाला वाइट पार्ट है और जो थिन वाला वाइट पार्ट है बिल्कुल अलग अलग नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप अंडे को तोड़ने के बाद अगर ये सारी चीज़ें निकलती हैं तो आपका अंडा डबल ए ग्रेड का है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग ए ग्रेड की। अब ए ग्रेड के अंदर भी जो बाहर का जो उसका शेल होता है वो बिल्कुल एकदम क्लीन होता है, जैसे कि हमारे डबल ए में था। उसके बाद जब हम लोग तोड़ते हैं अंडे को तो जो एग वाला योक वाला पार्ट होता है वो भी सेम उनकी तरह फर्म ही होता है, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग हिलता है। अगर आप उसको हाथ में रख के हिलाओगे तो उस पर जो एग वाइट के जो दोनों हिस्से होते हैं, वाइट थिन और थिक, वो लगभग आपस में मिले हुए होते हैं। पर तब भी आप उनमें एक फ़र्क पता कर सकते हैं कि भैया ये दोनों अलग हैं। पर पर एकदम हम बोल दीजिए जिस प्रकार से डबल ए ग्रेड में था कि बिल्कुल एकदम सेपरेट आपको नज़र आ रहा था, इसमें ऐसा नज़र नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग बी ग्रेड के अंडे की। बी ग्रेड के अंडे का शेल थोड़ा सा हल्का सा धुंधला हो जाता है बाकी दो ऊपरी ग्रेड के हिसाब से। जब आप इसको तोड़ते हैं अंडे के शेल को, तो अंडे का जो योक होता है वो आप देखेंगे थोड़ा दबा सा पड़ा है, कोई ऐसा खास नहीं है, हल्का सा फैला हुआ है, सेंटर में भी नहीं है वो। और जो उसके अंदर आप देखेंगे जो आपका वाइट पार्ट है वो आपस में मिक्स है, बिल्कुल आप बोल दे सकते हैं वाटरी है। तो आप पता लगा लेंगे कि ये बी ग्रेड का अंडा है। जो सबसे लास्ट होती है वो होती है हमारी सी ग्रेड। सी ग्रेड अंडे का जो शेल होता है वो बिल्कुल ही आप बोल दीजिए, आप हल्का सा ब्राउनिश होता है और सबसे आप बोल दीजिए नीचे की क्वालिटी का होता है। जब आप इसके अंडे को तोड़ते हैं जो आपका जो येलो पार्ट होता है वो बिल्कुल ही बिखरा हुआ होता है, बिल्कुल दबा फ्लैट होता है। आप हाथ पे रखेंगे तो बिल्कुल टूट जाएगा। और साथ साथ इसके अंदर जब आप वाइट की बात करते हैं आपको हल्के हल्के धब्बे, आपको खून के नज़र आएंगे, बिल्कुल पानी जैसा इसके अंदर आपको लिक्विड पता चलेगा। तो ये हमारी हमारी जो सी ग्रेड होती है। तो आप जब भी अंडे लें तो अपने कॉन्ट्रैक्टर से, अपने वेंडर से ज़रूर बोलें कि भैया हमको डबल ए वाले अंडे दीजिए या ए वाले एटलीस्ट तो दीजिए, क्योंकि इंडिया में हम लोग डबल ए ग्रेड या फिर ए ग्रेड के अंडे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अंडों की
साइज़ेस के बारे में। अंडे के जो अगर हम साइज़ेस बात करें तो पूरी दुनिया में 2 तरह के मेथड यूज़ हो रहे हैं, एक यूरोपियन और दूसरा हमारा यूएस का। पर इंडिया में अधिकतर हम लोग हमारे जो यूरोपियन मेथड है वो यूज़ करते हैं, तो मैं आपको वो यहाँ पे वही बताने वाला हूँ। अब अंडे के साइज़, अब अंडे के जो हम लोग साइज़ होते हैं यहाँ पे हमारे कपड़ों की तरह होते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले एक्स्ट्रा लार्ज बोलते हैं, फिर लार्ज बोलते हैं, फिर आपका मीडियम और फिर हम स्मॉल बोलते हैं। अब जो एक्स्ट्रा लार्ज जो अंडा होगा उसका जो वेट होगा वो होगा हमारा 73 ग्राम, मिनिमम 73 ग्राम तो होना ही चाहिए हर एक अंडे का वेट। उसके बाद अगर हम लार्ज की बात करें तो यहाँ जो अंडे का जो वज़न होना चाहिए वो 63 ग्राम तो मिनिमम होना ही चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं मीडियम साइज़ के अंडे की, तो उसका वज़न कम से कम 53 ग्राम होना चाहिए। और जो सबसे लास्ट में हमारा अंडा होता है वो होता है हमारे स्मॉल साइज़ का अंडा। यहाँ पे जो इसका जो वज़न है 45 ग्राम से कम होना ही चाहिए। तो ये 4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है अपने कॉन्टैक्ट जो आप लोग बनाते हो ईयरली या मंथली, जैसे भी आप बनाते हो या जिस भी प्रकार से आप अपने वेंडर से कम्युनिकेट करते हो, तो आपको ये सारी जानकारी उनको ज़रूर देनी है ताकि आप भी अपने लिए पैसा बचा पाएँ। पैसा बचाने की बात नहीं, आपको ये सारी चीज़ों के बारे में मालूम ही होना चाहिए ताकि आप अच्छे से अपनी जो वर्किंग स्टाइल है उसको बदल पाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको आज अंडे के फंडे का पता चल गया होगा। कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट हो, आप मुझे नीचे लिख सकते हैं। बाकी आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।